सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का पिता परमेश्वर ने फिर से आपको और मुझे फिर से इकट्ठा किया। मैं इस महान दिन के लिए फिर से खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को फिर से अपनी प्रार्थनाओं में फिर से पिता परमेश्वर में बैठने का मौका दिया। मैं उसके लिए लाखों करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं सबसे पहले हम वचन में चलने से पहले सबसे पहले फिर से हम खुदावंद को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और अपने आप को पवित्र करके यहोवा के पवित्र चरणों में फिर से प्रवेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि हम जो भी वचन जो खुदा ने हमें दिया है हम जब उसे पढ़ें और जो सुनने वाले कान हैं जो सुने उस वचन को वो उस वचन की गहराई को समझ के और यहोवा के साथ वफादारी के साथ चलने पाए। आइए हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के पवित्र चरणों में फिर से आप सब लोग घुटनों के बल आएं और खुदावंद का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु या सुनने वाले पिता परमेश्वर, इन सब पर तू आशीष करना प्रभु। जो आपने वचन दिया प्रभु इनके लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर काम करने पाए प्रभु, इनके परिवारों में काम करने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। फिर से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर इकट्ठा किया अपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और फिर से प्रभु एक नया दिन दिखाया, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी जितनी भी जरूरतें आज तक प्रभु आपने पूरा की है मेरे खुदा, उन हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिलता था मिलता रहे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सबसे पहले बाइबल में से जो खुदावंद ने आज वचन दिया है उस वचन को हम निकालते हैं। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 27 का 1। उसमें लिखा है परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। हेडलाइन जो है परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। क्या है? परमेश्वर मेरी ज्योति भी है और मेरा उद्धार भी है। आइए हम उस एक वचन को जो खुदावंद ने आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी दिया है, हम उस वचन को पढ़ें और खुदावंद की आशीष को पाएं। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा क्या है? उद्धार है। ज्योति, जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जब अंधेरा छा जाता है, हमें कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, तो परमेश्वर कह रहे हैं इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर मेरी ज्योति है। क्या है हमारे जीवन में? ज्योति। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ज्योति की, रोशनी की। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है? रोशनी है। जब हम बहुत सारी विपत्तियों में पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों में पड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें, उस टाइम पे हम सिर्फ खुदा को याद करते हैं कि प्रभु अब तो तू ही रास्ता दिखाने वाला है, अब तो तू ही मार्ग दिखाने वाला है। तो उस टाइम पे जब खुदावंद हमारे जीवन में काम करते हैं तो वो एक रोशनी का काम करते हैं, हमारे बिगड़े हुए काम भी क्या है? बन जाते हैं। आइए आगे क्या लिखा है? ज्योति और मेरा उद्धार है। क्या है? उद्धार। उद्धार एक ऐसी बात है जो कि आज के समय में लोगों को धन तो मिल जाता है, दौलत तो मिल जाती है, लेकिन क्या नहीं मिलता? वो है उद्धार। इस जीवन में है, आप मनुष्य की उसमें हैं, जब तक तो आप पृथ्वी पे हैं, मनुष्य हैं, जब तक तो आपको सारी वस्तुएं मिल सकती हैं जो संसार में है, लेकिन संसार में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ कहाँ है? यहोवा के पास है, परम पिता के पास है। और जब खुदावंत ने लिखा हुआ इसमें ज्योति भी है और उद्धार भी है, मैं किससे डरूं? तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ना तो परिस्थितियों से डरने की जरूरत है और ना ही आपको ये डरने की जरूरत है कि हमने पाप किए हैं, क्या पता हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। अगर आपने वो कोई भी पाप किया हो, चाहे खुदावंत के वचन में लिखा है कि तुमने अगर लाल खून जैसा भी पाप किया होगा और तुम क्षमा मांगोगे खुदा से, खुदा के पास आओगे,
पश्चाताप करोगे तो खुदावंद क्या तुम्हें अपने पाप पवित्र रक्त से धो के शुद्ध करेंगे और उठ खड़ा करेंगे। और आगे लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आमीन। ये जो सबसे बड़ी जो लाइन लिखी है इस वचन में, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, गढ़ ठहरा है, और मैं किसका भय खाऊं। दृढ़ गढ़ क्या होता है? एक ऐसी मजबूत जैसे एक चट्टान होती है। तो यहोवा जो है हमारे जीवन में एक ऐसी चट्टान है जो कि हमें कभी भी डूबने नहीं देते हैं, कभी भी हमें उस शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देते हैं कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि यहोवा के जब हम नाम को जान लेते हैं तो हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ है, और हम जो भय खाते हैं वो भय हमारे जीवन से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आज जो खुदावंद ने ये सुंदर कलाम आप लोगों के लिए दिया है, तो है मेरे भाइयों, है मेरी बहनों, इस वचन को आप अपने जीवन में यस और आमीन करके रिसीव करें और आगे बढ़ें कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें। आइए मैं आप सब लोगों के लिए इस वचन के माध्यम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने घुटनों पे आ जाएं और खुदावंद की महिमा आपके जीवन में होने पाए। आइए आप सब लोग घुटनों पे आ जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठाती हूँ पिता परमेश्वर स्वर्ग की ओर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस हाथ को उठाती हूँ प्रभु। जितने भी ये भाई बहन पिता परमेश्वर आज तेरे पवित्र चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर ने संभाले हैं पिता परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति है प्रभु, आप ही पिता परमेश्वर उस परिस्थिति से पिता परमेश्वर निकालने वाले खुदावंद है पिता परमेश्वर। हर एक बहस है पिता परमेश्वर बचाने वाले खुदावंद है पिता परमेश्वर। आप चट्टान की नाई पिता परमेश्वर इनके जीवन को, इनके विश्वास को बनाने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन जो है पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर काम करे पिता परमेश्वर। एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर इस वचन को यस और आमीन करके जब अपने जीवन में रिसीव करे पिता परमेश्वर, तो वो आज इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने जीवन में छुटकारा देखने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे प्रभु, सब पिता परमेश्वर प्रभु तूने अपनी नाई बनाया मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, किसी का जीवन पिता परमेश्वर तू शैतान के हाथों में नहीं पड़ने देगा मेरे खुदा। उद्धार पिता परमेश्वर तूने इनके जीवन में ठहराया पिता परमेश्वर, तो कोई रोक नहीं सकता प्रभु। यस पिता परमेश्वर तू इन्हें उद्धार देने वाला खुदावंद है प्रभु। उद्धार सिर्फ तेरे हाथों में है मेरे खुदा। एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। आज से इसी वक्त से इनकी परिस्थितियों को तू बदल दे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर। आज से इसी वक्त से पिता परमेश्वर जब ये प्रभु स्वर्ग की ओर तेरे प्रभु हाथों को उठाए पिता परमेश्वर, तुझे निहारे प्रभु, तो इन्हें स्वर्ग से उत्तर दे मेरे खुदा। इनके जीवन को बदल दे प्रभु, इनके परिवारों को बदल दे प्रभु पिता परमेश्वर। एक जन से पिता परमेश्वर नहीं प्रभु, तू पूरे घराने से अपनी महिमा लेने वाला खुदावंद है मेरे खुदा। यस पिता परमेश्वर, जिस कानों ने प्रभु तेरे नाम को सुन लिया प्रभु, उसका जीवन तू बदलने के लिए जा रहा है मेरे प्रभु। इस पृथ्वी पे जितने के जितने लोग हैं मेरे प्रभु, जिनके कानों में प्रभु तेरे नाम का वचन पहुंच गया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज से इसी वक्त से पिता परमेश्वर उनका जीवन बदलने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। उनके घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हो या बीमारी हो या अन्य अन्य प्रकार की बुराइयां हो उनके घर में, आज वो यीशु नासरी के नाम से सब डिलीट होने के लिए जा रहे, सब रद्द होने के लिए जा रही है आज से इसी वक्त से। और उनके घर में उद्धार यहोवा की ओर से जा रहा है। यस, उद्धार उनके जीवन में उतर रहा है, उनकी लाइफ में उद्धार उतर रहा है। यस, उनके परिवार में उद्धार उतर रहा है। यस प्रभु, आज से तू इनके जीवन को चुन लिया है प्रभु तूने। और पिता परमेश्वर हर एक भय से, हर एक पिता परमेश्वर शैतान की चाल से प्रभु तूने इन्हें छुड़ा लिया। बिलीव करते मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में धो के मैं शुद्ध करती हूँ पिता परमेश्वर। तू इन्हें पिता परमेश्वर आगे बढ़ा पिता परमेश्वर।
यस मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में तू काम कर प्रभु। आज तक तो प्रभु तूने इन्हें छोड़ा हुआ था, अब तूने पिता परमेश्वर ने अपनी गोद में उठा लिया पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जब कोई आपकी ओर पिता परमेश्वर एक कदम बढ़ाता है प्रभु, आप 10 कदम बढ़ाने वाले खुदावंद हो पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, कोई भी जन प्रभु तेरे हाथ से छूट ना सकेगा, और जब आप उसके जीवन में काम करना चाहो तो कौन है जो रोक सकेगा। यस पिता परमेश्वर, तू एक एक व्यक्ति को, एक एक पिता परमेश्वर महिलाओं को, एक एक बच्चों को, बूढ़ों को प्रभु तू बदलने के लिए जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आज से शांति तेरी ओर से पिता परमेश्वर काम करे पिता परमेश्वर। उनकी बुद्धि पिता परमेश्वर आज से पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाली बन जाए प्रभु। उनके हृदय पिता परमेश्वर आज से इसी वक्त से पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आज से उनकी जीभ पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई की ओर पिता परमेश्वर काम करे पिता परमेश्वर। हर एक बुराई उनकी जीभ से पिता परमेश्वर आज खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। उनके विचार से शैतान की हर एक चाल खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। तू उनके जीवन में काम कर मेरे पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। तुझसे बढ़कर कोई नहीं है पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, तू आंधियों को रोकने वाला पिता परमेश्वर, तू तूफान को दो भाग करने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। यस हालेलुया 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 हालेलुया। यस मेरे खुदा, तूने इनको पिता परमेश्वर पवित्र पवित्र शांति से भर दिया है प्रभु। हम बिलीव करते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी शांति पिता परमेश्वर तेरे वचन काम कर रहा है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, हर एक बुराइयां खत्म हो रही है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, हर एक भय इनके जीवन से खत्म हो रहा है पिता परमेश्वर। तूने इनके जीवन में उद्धार पिता परमेश्वर दे दिया। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज से इसी वक्त से प्रभु इनका जीवन पिता परमेश्वर बुराइयों की तरफ नहीं प्रभु, बल्कि तेरी ओर पिता परमेश्वर चलने वाला बन चुका है। हम बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। तुझसे बढ़कर कोई नहीं है पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तेरे जैसा ना कोई था प्रभु, और ना कोई है और ना कोई होगा मेरे खुदा। तू पिता परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर। तूने कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना प्रभु, सबको अपने हृदय से लगाया। और प्रभु यीशु नासरी, तूने कलवली के क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया कि वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यस प्रभु, तेरे लिए उस बलिदान के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यस पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में काम करे प्रभु। आज से इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यस प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मैं लास्ट प्रार्थना आप लोगों के लिए करती हूँ। और खुदावंद, मुझे विश्वास है कि आपने जो आज इस वचन को सुना है और यस और आमीन करके जब ग्रहण किया है, तो खुदावंद आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मैं आप सब लोगों के लिए लास्ट प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा प्रभु, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा पिता परमेश्वर सदा तेरी होती है। यस आमीन आमीन आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। और फिर से नेक्स्ट प्रार्थना में जब मिलेंगे, परमेश्वर आपको और बड़ी आशीष से बढ़ाए। यस, सबको गॉड ब्लेस यू। यस आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।